गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी सही होंगे। गाइस, ये हमारी क्या है, सिलेक्शन सीरीज है। क्या है? सिलेक्शन सीरीज। देखो गाइस, इसका आज हमारा कौन सा दिन है? ये हमारा 8वां दिन है। देखो गाइस, अगर आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपको डर लगता है तो आप इस सीरीज से जुड़िए। इसमें क्या है, मैं जस्ट फोकस ऑन द पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, दिस टॉपिक कवर अप 70 to 80% सिलेबस ऑफ द रीजनिंग इन अ बैंक एग्जाम। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको IBPS PO, ठीक है, क्लर्क, SBI PO के प्री में अगर आपको इन टॉपिक से डर लगता है ना, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से, तो आप क्या करिए, जितने भी मेरे पार्ट्स प्रीवियस क्लासेस के हैं और जो अपकमिंग क्लासेस के होंगे वो जरूर देखना। गाइज, इससे क्या होगा, आपको जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का डर है ना, वो खत्म हो जाएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे ट्रिक से सॉल्व करें, कैसे इनका सॉल्यूशन करने का तरीका होता है। तो ये सब कुछ मैं बताता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए देखिए, ये हमारे पास देखो 8 पर्सन है। कितने हैं? 8 पर्सन है जो क्या है, किसी रो में बैठे हैं। ठीक है जी, ये रो के अंदर बैठे हैं। ठीक है, और हिंदी वालों के लिए ये रहा। ठीक है गाइज, मैं पहले भी कहा है और अभी भी कहता हूँ, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पे फोकस करिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब जो दिन बचे हैं ना, बहुत कम बचे हैं SBI के लिए। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या है, आपको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये मैं बताऊंगा अब आपको। ठीक है, तो कोशिश करिएगा, पहले खुद ट्राई करें, देन मेरा सॉल्यूशन देखिए। चलिए, अब देखिए इसने क्या बोला, 8 पर्सन है। कितने हैं? 8 पर्सन है, आपके किसी रो में बैठे हैं। ओके जी, तो मुझे पता टोटल नंबर पर्सन कितने हैं। टोटल मेरे पास पर्सन है 8। ओके, बट आगे उसने क्या बोला, वाइल सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, वाइल सम ऑफ देम फेसिंग साउथ। इसमें क्या होता है, देखो 3 प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक वो क्वेश्चन आता है जिसमें क्या होता है, सबका फेस क्या होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। और सेकंड क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें सबका फेस क्या होगा, साउथ की तरफ होगा। और ये थर्ड पार्ट है आपका, इसमें क्या है, आधों का फेस नॉर्थ की तरफ है और आधों का फेस क्या है, साउथ की तरफ है। गाइस, अनवांटेड साउंड को इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, ये हो गए हमारे। तो 4 का फेस, अब ऐसे नहीं बोला उसने 4 का फेस नॉर्थ की तरफ है, 4 का साउथ है, बट ऐसा है कि कुछ का फेस साउथ है, कुछ का फेस नॉर्थ की तरफ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसने क्या बोला, ओनली 3 पर्सन शिफ्ट लेफ्ट ऑफ आर। अब देखो, आर का फेस अगर नॉर्थ की तरफ होता है तब इस साइड मेरा, अगर देखो सपोज मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 केस बनेंगे आपके। क्या होगा, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर जो आपका 2। देखो, जब मैं फेस क्या करता हूँ कि मेरा जब फेस क्या होगा, मेरा आर का फेस क्या होगा मेरा, जब नॉर्थ हो जाएगा तो उसके लेफ्ट में कितने हैं, ओनली 3 पर्सन। तो देखिए, 1, 2 और 3। 3 हो गए, मतलब 3 ये हो गए, चौथा ये खुद हो गया। तो बचे हुए कितने होंगे, 1, 2, 3, 4 हो गए, 8 पर्सन। चलिए, वैसे सेकंड केस में जब आर का फेस क्या होगा मेरा, जब मेरा आर का फेस साउथ होगा, तो देखिए ये देखो, 1, 2, 3 इस साइड आ जाएगा ना मेरा, ये चौथा पर्सन खुद हो गया। तो 1, 2, 3, 4 ये हो गए मेरे टोटल 8 पर्सन। ये है मेरी पहली कंडीशन। ठीक है, आगे उसने क्या बोला कि 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू, मतलब आर एंड क्यू के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। मतलब देखिए, आर और क्यू के बीच में कितने पर्सन है, 1, 2, 3। अब देखिए फर्स्ट केस, फर्स्ट में अगर इसके लेफ्ट में लेता हूँ, 1, 2, 3 पर्सन तो हो जाएंगे, बट क्या होगा, क्यू यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ तो जगह ही नहीं बची। तो मुझे पता चल गया क्यू राइट में आएगा। 1, 2, 3 छोड़ के क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, क्यू। सेम सेकंड केस में देखिए, यहाँ तो पॉसिबल तो है 3 पर्सन, बट क्यू की जगह नहीं होगी पॉसिबल। तो सेकंड केस में क्यू मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए, जो इन्फॉर्मेशन होती जाएगी ना उसको मैं इरेज करता जाऊंगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे उसने क्या बोला कि बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, मतलब क्यू के सेकंड लेफ्ट में आपका कौन होगा, क्यू होगा। तो देखिए, इसके मुझे पता है इसका फेस में क्या होगा, इसका फेस मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ, तभी तो लेफ्ट पॉसिबल है बी। तो 1, 2 ये हो गया मेरा बी। सेम सेकंड केस देखिए, इसका फेस क्या हो जाएगा, इसका फेस हो जाएगा साउथ की तरफ। तो 1, 1, 2 ये क्या हो जाएगा मेरा बी। ठीक है जी, ये हो गया मेरा बी। यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन को मैं इरेज कर देता हूँ। चलो, हो गई मेरी एक बार। उसके बाद देखिए उसने क्या बोला, मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड एस। मतलब क्या, बी और एस के बीच में कम से कम मोर देन 2, मतलब क्या होगा, कम से कम 3 पर्सन तो आएंगे ही आएंगे। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पता है कि मुझे 3 से, मतलब 3 तो कंफर्म है कि मिनिमम 3 पर्सन तो आएंगे बी एंड एस के बीच में। देखिए, बी आपका ये रहा, 1, 2, 3 लेता हूँ तो देखो एस मेरा यहाँ भी आ सकता है
और 4 लेता हूँ तो एस मेरा यहाँ भी आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी मैं चेक करूँगा बाद में। उसके बाद उसने क्या बोला कि डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, मतलब क्या है कि चलो मैं इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से क्या करता हूँ, इरेज कर देते हैं। चलिए ये होते जाएगी हमारे, इसलिए अब देखिए एस के सेकंड लेफ्ट में कौन होगा, आपका डी होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज चेक करते हैं, चलिए, है ना। अब देखिए अगर मैं 3% लेता हूँ बी एंड एस के बीच में, देखो 1 2 3, एस को सपोज मैं यहाँ लेता हूँ आपके लिए, बट एस के सेकंड लेफ्ट में क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए यहाँ। तो अगर मैं इसका फेस क्या साउथ की तरफ लूँ तो सेकंड लेफ्ट में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी कौन बैठा है, आपका एस बैठा है। तो ये कंडीशन क्या होगी मेरी, यहाँ से 3% वाली क्या हो जाएगी मेरी कंडीशन, बी एंड एस के बीच में क्या हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। तो मुझे पता चल गया कि बी और एस के बीच में कितने होंगे, कम से कम 4% हो जाएंगे। और एस के सेकंड लेफ्ट में कैसा आएगा, जब इसका फेस क्या होगा, साउथ की तरफ, तो ये किसकी जगह हो जाएगी, डी की। ओके जी। सेम सेकंड केस में कितने परसेंट आएंगे, 1 2 3 4, किसके बीच में, बी एंड एस के बीच में। और एस के सेकंड लेफ्ट में कैसे आएगा, डी, जब इसका फेस क्या होगा, नॉर्थ की तरफ। तो ये भी होगी मेरी यहाँ से इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल शिद्दत से, ठीक है। तो प्लीज़ फोकस होकर पढ़िए गाइस, प्लीज़। चलिए आगे उसने क्या बोला, नाइबर्स ऑफ द आर फेसिंग साउथ, मतलब आर के जो पड़ोसी होंगे ना, ये दोनों, इनका फेस क्या होगा, मेरा साउथ की तरफ होगा। तो आर देखिए मेरा ये रहा, तो इसका फेस क्या हो जाएगा, मेरा साउथ, इसका भी और इसका भी साउथ हो जाएगा। सेम सेकंड केस में इसका भी साउथ हो जाएगा और डी का भी साउथ हो जाएगा। चलिए ये हो गई यहाँ से हमारी। चलिए आगे उसने क्या बोला, नाइबर्स ऑफ द पी फेस सेम डायरेक्शन, जो नाइबर होंगे ना पी के जो पड़ोसी होंगे ना दोनों, उनका फेस क्या आएगा मेरा, उनका सेम फेस होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेम फेस। चलिए आगे क्या बोला उसने, सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, मतलब ए के सेकेंड राइट में कौन आएगा, आपका सी आएगा, ठीक है जी। अब देखो यही पॉसिबल है ना जगह, एक ये वाली और एक ये वाली, बट अगर आप ए को यहाँ लेते हो तो ए का फेस क्या है, साउथ की तरफ है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है इधर, क्योंकि यहाँ तो डी ऑलरेडी बैठा है। तो मुझे पता चल गया ए मेरा यहाँ पे हो जाएगा, और उसके सेकंड राइट में सी कब होगा, जब उसका फेस क्या होगा, साउथ की डायरेक्शन। तो ये आ गया मेरा सी। बचा हुआ पर्सन कौन है आपका, वो है पी, ठीक है जी। और पी के इमीडिएट नाइबर क्या है, दोनों का फेस सेम है, तो दोनों का फेस साउथ है। चलिए ये भी सेटिस्फाई हो रही है। सेम सेकंड केस में देखिए, अगर आप इसको, अब देखो इसमें अगर आप ए को यहाँ लेते हो तो सी इधर पॉसिबल है, बट अगर आप ए को इधर लेते हो, ए का फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ हो, तो सी भी पॉसिबल है। तो अभी मुझे पता नहीं है इसका, बट अगर आप देखें ये तो कंफर्म है कि ए और सी में से दोनों में से एक यहाँ पे आएगा, ये तो कंफर्म है मुझे। बट ये लास्ट जगह किसकी बची, ये बची जगह पी की। बट उसने क्या बोला था, जो पी के नाइबर्स है ना दोनों, उनका फेस क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में, बस इसका साउथ है और इसका नॉर्थ हो रहा है। तो ये जो सेकंड केस है ना मेरा, यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कंफर्म मेरा सेकंड केस क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ सेकंड केस को, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए आगे क्या पढ़ा है, आगे तो उसने बोली इन्फॉर्मेशन, आप देखते जाइए। तो ये मेरी हो गई, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ये भी मेरी हो गई, और ए के सेकंड राइट वाली मेरी हो गई, ठीक है। अब देखिए आगे आगे क्या बोला, ए एंड पी का फेस अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखिए ए और पी, देखो ए का फेस क्या है, साउथ की तरफ है, तो पी का मुझे पता चल जाएगा नॉर्थ की तरफ है, ठीक है जी। आगे बोला सिमिलरली पी एंड क्यू फेस अपोजिट डायरेक्शन टू, मतलब क्या, इन दोनों का फेस भी क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए क्यू का फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ है, तो बी का क्या हो जाएगा, साउथ की तरफ। तो ये हो गई हमारी सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो ऐसे ही करना होता है आपको, जो इन्फॉर्मेशन है ना उनको लिखते जाइए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन पकड़िए जो डेफिनेट कंडीशन में दे रखी हो, मतलब उनकी जगह हमें फिक्स दे रखी है। जैसे हमें क्या दे रखा था, आर के लेफ्ट में ओनली 3% है, तो ये डेफिनेट कंडीशन होगी। बट कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है, उनको भी आपको साथ साथ में चेक करके चलना है। तो ठीक है, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, प्लीज़ फोकस ऑन स्पीड प्लस एक्यूरेसी, देन यू विल गेट अ सक्सेस, ठीक है। ये हर सेशन में बोलता हूँ अपने, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू गाइस।